we have to submit. All of you have been, I think I uploaded that video. तो एक असाइनमेंट जो है होगा कमर्शियल एक्टिविटीज से और एक असाइनमेंट एनवायरनमेंट या पॉपुलेशन में से करना होगा, एंड दे ऑल must be individual assignments with the different type of selection from the countries and the regions. एक दफा दोबारा बताइएगा। देखें, ये सब आपके पास मैसेज में है बेटा, मैं रिपीट नहीं करिए, जो चीज मैसेज में उसको मैसेज से देख लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट first assignment from environment, right? Second from population, and the third one is from commercial activities. One from any of the topics, environment or population, and one from commercial activity. दो असाइनमेंट आपको करने हैं। तो एट द एंड ऑफ द सेशन टुडे और टुमारो वी विल डिस्कस द टॉपिक्स कि हमें किस तरह से असाइनमेंट्स को मीट आउट करना होगा। आई एम वेटिंग फॉर सम मोर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द क्लास ताकि हम अपनी बात को शुरू कर लें। सर असाइनमेंट किस टाइप का करना है ये तो बता दो, ये इनके बारे में लिखना है या इनसे रिलेटेड कोई एग्जांपल्स लिखनी है हमको? टॉपिक्स में दूंगा आपको। मैंने तो इसलिए जब तक ये बात कर ली कि मैं आई एम वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन मोर। तो आई थिंक ज़्यादा टाइम हो चुका है, 10 मिनट का हमारा एक लेफ्ट टाइम होता है, वो वी हैव डन। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। कितने आ चुके मतलब सर? 27 ओके। इट्स अबाउट 66% हमारे पास तकरीबन स्टूडेंट मौजूद हैं। जो नहीं है तो वो आपस में सारे शेयर कर लीजिएगा। सर ग्रीन मार्कर टाइम जरूरत हो सकती। We are starting chapter number 6(1), agriculture. What agriculture is? Two things joined together form agriculture. Number one, keeping animals, and number two, rearing crops. मैंने जब हम पॉपुलेशन स्टार्ट कर रहे थे तो जो पॉपुलेशन में हमने डिस्कस किया था three major revolutions. The first one was agricultural revolution, and at that time we discussed what agricultural revolution was. Agricultural revolution was the set of two different things. Number one, animal keeping, and number two, cultivation. Right? Yes, two sir. together make agriculture. Reading, agriculture is an activity in which we have two things together: animal keeping and rearing crops. और तो सुनूंगी, हैंड फ्री भी नहीं है हमारे। कह रही हैं मैं बात अगर थोड़ा लाउडली कहेंगी तो मुझ तक आवाज आपकी पहुंचेगी। बात समझ में आ गई मेरी जो मैंने कहा? नहीं सर, समझ में आ रहा है, एक बार फिर बता दें। हेलो, number one, animal keeping. Number two, क्रॉप कल्टीवेशन। इन दोनों चीजों को मिलाकर हम कहते हैं एग्रीकल्चर। अच्छा, अब एग्रीकल्चर मुख्तलिफ किस्म के रीजन हैं, एज यू डिस्कस्ड इन पॉपुलेशन पोर्शन।
The whole world is not uniform, not same or alike. In different regions, we have different type सर of एक बार फिर topography. समझा दो, आवाज बहुत कट रही है आपकी। मेरी आवाज कट रही है। चलिए मैं थोड़ा और आराम से बात करता हूँ। जी, थैंक यू। देखिए, as you know, the whole world is not uniform, right? किसी जगह पर हमारे पास लैंडफॉर्म्स डिफरेंट टाइप के हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर कुछ और चीजें हैं। इस वजह से पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज भी डिफरेंट। ओके, ऑल ऑफ यू हैव द बुक्स बिफोर यू। आंसर मी, आप सबके सामने बुक्स हैं? यस Yes, sir. ओके, चैप्टर 6 आपके सामने अगर है, एग्रीकल्चर टाइप्स प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड, जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो हम अब ज़ाहिर है इसी को फॉर्मुलेट करके चीजों को डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमेम्बर कि एग्रीकल्चर की एक्टिविटी होती कैसे। एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में द फर्स्ट वन कि हम जो है किसी एक लैंड को प्रिपेयर करते हैं फॉर द डिजायर्ड क्रॉप और प्लांटेशन। उसके बाद दो चीजें हैं जो कि मिलके हेल्प करती हमको, एक है सनलाइट और दूसरा है वाटर। विदाउट दीज टू देयर इज नो एग्रीकल्चर एट ऑल। द फिजिकल फैक्टर, सॉइल हमारे पास है, ठीक है। द लैंड वी डिसाइडेड कि यहाँ पे हमको कल्टीवेशन करनी है। देन वी हैव टू लुक फॉर टू थिंग्स, sunlight or heat we require, and number 2 water। ये चीजें, तीन चीजें मिलके एग्रीकल्चर एक्टिविटी को कंटिन्यू करती हैं। सॉइल, सनलाइट, एग्रीकल्चर। नाउ रिमेंबर वन थिंग, लेकिन बेटा आप लोगों का जो लेवल ऑफ स्टडी है वो इंटर या कॉलेज का नहीं है। यू आर गोइंग टू बी ग्रेजुएटेड, और इस लेवल पर जो चीजें हैं वो शेयर होती हैं, टीच नहीं होती। तीन चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। सॉइल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ द लैंड, राइट। लैंड जो भी है हमारे पास, इसकी जो अपर लेयर है इसको हम सॉइल कहते हैं। विदाउट सॉइल देयर इज नो कल्टीवेशन, देयर इज नो क्रॉप। यू मस्ट नीड सॉइल। तो जमीन का जो ऊपर का सरफेस है, एनवायरमेंट में हमने डिस्कस किया था कि प्लेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं और माउंटेन्स होते हैं। चार टाइप्स के हमने लैंडफॉर्म्स डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं बेसिक, जो कि मिलकर एक्टिविटी को थ्रू करती हैं, सॉइल, सनलाइट एंड वाटर। अब इन तीनों को एक और पैराडाइम, एक और साइकिल पे देखें, एक और एंगल से देखते हैं हम। सॉइल, पहले एक बार फिर मैं बता दूं कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का प्रोसेस होता कैसे। I told you for agriculture we have three basic components: soil, sunlight and water. इनमें से कोई एक भी अगर प्रॉपर नहीं होगा तो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी नहीं हो सकती। Let's see what happened. Soil, if the soil is not proper, insufficient, poor soil, so let me answer what we can do for। शाबाश। क्वेश्चन रिपीट करेगा? मेरा सवाल ये है कि सॉइल, सनलाइट एंड वाटर,
कि 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनके बगैर एग्रीकल्चर की एक्टिविटी नहीं हो सकती। समझ गए आप लोग? नाउ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, which one, when we discuss about the soil, what is, if there is no proper soil we have, अगर हमारे पास प्रॉपर सॉइल नहीं है, अगर हमारे पास सॉइल का जो कंपोनेंट है वो डिस्टर्ब है, कमजोर सॉइल है, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही जो कि हमें किसी खास क्रॉप के लिए जरूरत है, तो उसकी सूरत में हम क्या कर सकते हैं? एनीबॉडी आंसर प्लीज, अपना नाम बताइएगा फिर आंसर दीजिएगा। शाबाश। यस, आर्टिफिशियल व्हाट आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल क्रॉप्स जैसे उगाते हैं। मैं क्रॉप की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्रॉप तो हम लगाने की तो बात कर रहे हैं। मेरे सवाल सुनिए, आर्टिफिशियल सॉइल जो होती है सर। व्हाट आर्टिफिशियल सॉइल? मैंने तो नहीं सुना इससे पहले कभी आर्टिफिशियल सॉइल। यानी कि सर जैसे उगाते हैं सर जैसे फर्टिलाइजर्स। Yes, good. When we have inferior soil or when we have a soil improper for a crop, what we have to do? We have to use fertilizer. Remember it. Yes, sir. कि मैंने आपसे बात की कि सॉइल के बगैर क्रॉप नहीं होगी। इट्स ओके। सॉइल को इम्प्रूव कैसे करेंगे, सॉइल के साथ क्या होगा अगर सॉइल प्रॉपर नहीं है? फॉर दिस वी हैव टू यूज फर्टिलाइजर। इट इज an improviser. It's clear for all of you. Fertilizer. What is fertilizer? Fertilizer is a thing, an item, a product which we use to improve the fertility of soil, और soil को improve करने के लिए हम fertilizer यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर हैं, हमारा टॉपिक भी आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। आई थिंक इट्स ओके। सॉइल अगर प्रॉपर नहीं है तो हम फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं। ओके, वाटर द इंपॉर्टेंट थिंग, बगैर पानी के तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होगी। What is the main source of water for agriculture? First name you please, then answer. रेन, मेहरून नसा, रेन, रेन, रिवर, Exactly. रिवर, The main source is rainfall. It's okay. पूरी दुनिया में जहां जहां भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है, more than 70% activity with the help of proper rainfall. Proper rainfall means कि जो time desired होता है उसमें proper तरीके से बारिशें हो जाती हैं और जो हमारी required ability है उसके हिसाब से हम उस जगह को crop में ले लेते हैं। That's why different regions have different type of crops according to the availability of water. यानी हर क्रॉप की वाटर की जो नीड है वो सेम नहीं होती। कॉटन नीड अ लिटिल क्रॉप रिक्वायरमेंट फॉर वाटर, वीट की थोड़ी ज्यादा है, चावल की उससे बहुत ज्यादा है, रबर की और टी की और ज्यादा रिक्वायरमेंट है। दैट्स व्हाई ये तमाम क्रॉप जो हैं वो उन एरियाज में वेरी करती हैं जहां पर रेनफॉल कम या ज्यादा होती है। रबर प्लांटेशन किसी भी ऐसे इलाके में नहीं होगी जहां पर रेनफॉल 80 इंचेस पर ईयर उसमें इससे कम हो। इसी तरह से टी भी जो है वो मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज हैं। मैंने आपको जो बता दिया कि जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही होगी तो वहां पे रबर की पैदावार हम कर सकते हैं, कम बारिश के इलाके किसी और तरह से। लेकिन अगर कहीं बारिश नहीं हो रही है, हमें क्रॉप्स तो चाहिए, अरे नेचुरल रिसोर्स है फूड के लिए हमारे पास। तो इफ देयर इज नो रेनफॉल और इनसफिशिएंट रेनफॉल, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, रेनफॉल वाटर की रिक्वायरमेंट तो है
अगर प्रॉपर रेनफॉल का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है, then what will I do? What Dam. you will do? Yes, डैम्स जोर से बोले। डैम्स डैम्स। जी सर, रेनफॉल को स्टोर कर सकते हैं। अरे भाई रेनफॉल को स्टोर तो जब कहीं रेनफॉल होगी, मैं कह रहा हूँ कि बारिश हो ही नहीं रही है तो खेती बाड़ी के लिए पानी कैसे आएगा? रिवर, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल, रिवर के जरिए सर आ जाएगा पानी, और क्या। एग्जैक्टली। मैं इसका एक आसान है आपको बताता हूँ, फिर हम शेयर करते हैं इसको। इफ देयर इज नो रेनफॉल और देयर इज इनसफिशिएंट रेनफॉल, देन वी यूज irrigation, right? Then there is no rainfall or lesser than the requirement, उस सूरत में क्या करते हैं हम? इरिगेशन यूज करते हैं। What is irrigation? Irrigation are the artificial ways or man-made methods to provide water for agriculture. ठीक हो गया? बताएं कोई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर। सर इरिगेशन दोबारा बताइएगा। देखिए, what is irrigation? The main source of water is rainfall. कहीं पे रेनफॉल कम है, कहीं पे नहीं है, इर्रेगुलर है, तो हमें अपनी क्रॉप को प्रॉपर टाइम के हिसाब से जो हम उसको वाटर देना चाहते हैं, उसके लिए हम फिर आर्टिफिशियल वेज यूज करते हैं, हम मेन मेड मेथड इस्तेमाल करते हैं और इन मेथड्स को हम कहते हैं इरिगेशन। इंसान जो भी तरीका अडॉप्ट करता है टू प्रोवाइड वाटर फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, दैट इज इरिगेशन। क्लियर? ओके, क्लियर कि नो? यस सर। अब इंसान कौन कौन से तरीके अडॉप्ट कर सकता है? वी हैव टू मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर। अगर हमारे पास बारिश नहीं है तो पानी को हासिल करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर हमारे पास कहां कहां अवेलेबल है? रिवर्स में और लेक्स में। ठीक है, हम देखें मुख्तलिफ झीलें हैं बड़ी बड़ी और रिवर्स हैं जहां पर पानी अवेलेबल है। इसको हम कहते हैं सरफेस वाटर, जो पानी जमीन के ऊपर हमें नजर आ रहा है और जो हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनाल्स। राइट, हम क्या करते हैं? हम नहरें बनाते हैं, हम कैनाल्स बनाते हैं और विद द हेल्प ऑफ कैनाल्स वी यूज दिस सरफेस वाटर। देन another way of procurement of water is from underground water या ground water। जमीन के अंदर जो पानी है, आप में से बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस होगा, बोरिंग होगी घरों में आप लोगों की भी कहीं ना कहीं। जमीन के अंदर जो पानी है बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, ऊपर तो पानी कुछ है ही नहीं इसके मुकाबले। जमीन के अंदर जो पानी है उस वाटर को निकालने के लिए हमारे पास, we are talking about the commercial activity, that's why we are using the term tube wells। तो छोटे मोटे कुएं होते हैं। ट्यूब वेल वो चीज है जिसकी मदद से हम इस अंडरग्राउंड वाटर को या ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं और इसकी मदद से एग्रीकल्चर लैंड को पानी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ट्यूबवेल, व्हाई इट इज नोन एज ट्यूबवेल? दे आर बिग इन सर्कमफेरेंस, इनका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है, बड़े कुएं होते हैं, तो इसमें अंदर पंप लगा के और एक बड़ा ट्यूब यानी इसको आप कह लें पाइप, बड़ा पाइप लगा के इससे पानी को बाहर लेते हैं, तो वहां से थ्रू द कंड्यूट्स या थ्रू द मुख्तलिफ नालियां बना लेते हैं, स्कीम बना के वहां से इसको पूरे खेत में हम प्रोवाइड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पोजीशन बन गई तो ये ऐसी है कि ये, वरना तो ये सब हमारा फिजिकल पोर्शन होता है कि जिसको हम आपके साथ करके शेयर करते हैं, आपको देखते कि जी अंडरग्राउंड पानी कैसे यूज हो रहा है और सरफेस वाटर कैसे यूज हो रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो इट इज इरिगेशन। नाउ इट्स क्लियर? यस सर। ओके सर एक दफा सरफेस वाटर वापस बता दें। देखिए, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? रेनफॉल। ओके,
जहां रेनफॉल नहीं है वहां हम क्या करते हैं कि हम मेन मेड मेथड से अवेलेबल पानी को यूज करते हैं। ये अवेलेबल वाटर हमारे पास दो जगह पर है, एक सरफेस पर है यानी कि मुख्तलिफ रिवर्स हैं और लेक्स हैं, जो बड़ी बड़ी झीलें हैं, ये पानी का स्टोर है। यहाँ से हम पानी को इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कैनाल्स यूज करते हैं, यानी हम खुद बाकायदा खुदाई करते हैं और दूर तक पानी को ले जाते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, मतलब मैं बता देता हूं आपको कि कोटरी बैराज जो है वो बेसिकली रिवर इंडस पर है। असल में हमने ये चीजें टच नहीं की है क्योंकि बाद में सब चीजें मिक्स हो जाएंगी तो आपको और इजी हो जाएगा। हम उस पानी को जो कि रिवर इंडस में है, उस पानी को वहां पर एक बैराज बनाकर ब्लॉक करते हैं, फिर वहां से हमने एक नहर निकाली, कैनाल वहां से दिखी, वहां से उसको हम लेकर आए करली झील, वहां पे हमने पानी को स्टोर कर लिया रिजर्वायर, फिर वहां से पूरी नहर निकालकर पूरे रास्ते में ठट्टा और बाकी सारी जमीनों को पानी डिवाइड होते हुए फिर कराची तक पहुंच जाता है। ये कहलाता है सरफेस वाटर का यूज थ्रू कैनाल्स। और ये कैनाल नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में बारिशें बहुत कम होती हैं, तो हमारे यहाँ जो है पानी का जो बेस्ट सोर्स है वो हमारे पास है कैनाल्स। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि जमीन के अंदर का जो पानी, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर, जो पानी अंदर जज्ब हो जाता है और अंदर ही अंदर जो है वो मूव करता है थ्रू टुवर्ड्स द ओशन, उस पानी को हासिल करने के लिए क्या करते हैं, हम डिग करते हैं और हम बड़े बड़े वेल बनाते हैं, कुएं बनाते हैं, इनको हम कहते हैं ट्यूब वेल। और इन ट्यूब वेल की मदद से हम उस पानी को वहां से निकाल के और सरफेस पर लाकर छोटी छोटी नालियां बनाकर, नहरें बनाकर उसको हम जो है वो उस पूरी जगह में प्रोवाइड करते हैं, जिस जगह को हम कहते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर की। दो तरीके हैं इरिगेशन के, हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि बताना कि देखिए अगर सॉइल प्रॉपर नहीं है, वी हैव एन ऑप्शन। व्हाट ऑप्शन दैट? फर्टिलाइजर। जब हम फर्टिलाइजर के थ्रू सॉइल की जो शॉर्ट टर्मिंग्स हैं, सॉइल में जो कमी है उसको पूरा कर लेते हैं और फिर हम सॉइल को यूजेबल बनाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप। सेम वे एज फार एज वाटर कंसर्न, यू सी कि पानी का जो मेन सोर्स है वो तो रेनफॉल। इन एनी केस अगर रेनफॉल नहीं है या कम, दैट मीन्स हमें जो रिक्वायरमेंट है वो हम कैसे पूरी करेंगे, उसे हम पूरी करते हैं इरिगेशन के थ्रू। इरिगेशन क्या चीज है? इरिगेशन का मतलब होता है कि हम जो है वो जमीन के ऊपर जो पानी है उसको कैनाल्स के थ्रू यूज कर रहे हैं और जो ग्राउंड वाटर है उसको हम यूज कर रहे हैं थ्रू ट्यूबवेल, राइट? मुझे बताएं अगर अभी और मजीद इसमें कोई कंफ्यूजन है तो। हेलो? नहीं सर, सब ओके, अब समझ आ गया। ओके, देन सनलाइट। इन दोनों के साथ साथ जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो सनलाइट। सिर्फ 4 से 5 साल पहले तक मैं ये पढ़ाता था कि वी आर हेल्पलेस इन केस ऑफ सनलाइट। जरा सूरज की रोशनी तो टाइम के हिसाब से है ना, कोई खास एरिया है वहां पर खास किस्म की लाइट की रिक्वायरमेंट है, किस क्रॉप को किस वक्त कितनी हीट की जरूरत है, ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है थ्रू सनलाइट। दैट इज इट इज द मेन सोर्स ऑफ हीट फॉर द होल अर्थ। तो सनलाइट जो है हमारे पास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर तो तस्वुर ही नहीं कर सकते हम कि भाई हम खेती बाड़ी कर सकेंगे या नहीं। मुख्तलिफ किस्म की जो क्रॉप्स हैं उनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स। एग्जाम्पल ये सब हम देखें, डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि काफी दिन के बाद हम मीटअप हो रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ चीजें रिफ्रेश हो जाए हमारी, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। वीट क्रॉप, नवंबर दिसंबर में वीट क्रॉप को ग्रो करते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नवंबर दिसंबर में कौन सा मौसम होता है? विंटर, सर्दियां होती हैं। एट द स्टार्ट ऑफ विंटर
we used to cultivate wheat all over the world. सर्दियों के स्टार्ट में हम लगाते हैं wheat और उसके बाद पूरा विंटर यानी कि कम गर्म मौसम जो है इसमें इसकी ग्रोथ होती रहती है और जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो ये क्रॉप तैयार हो जाती है और उसको हम हार्वेस्ट करते हैं, यानी इसको हम काट लो। ये रिक्वायरमेंट है वीट की। जैसे पाकिस्तान में सिंध में अप्रैल में और पंजाब में मई में ये फसल तकरीबन कट चुकी है और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये लोकस्ट आपने सुना होगा आजकल डीजल जो है वो पूरे पाकिस्तान को कैप्चर कर रहा है और डिस्टर्बेंस दे रहा है। ये लोकस्ट जो है इससे पहले पहले हमारी जो वीट की क्रॉप थी वो फाइनलाइज हो चुकी है। इट्स ये बहुत अच्छा हुआ, वरना तो समझने कि इस मरतबा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो मैं बात कर रहा हूँ सनलाइट। इसी तरह से जैसे चावल है, चावल को गर्म टाइम चाहिए, बहुत गर्मी चाहिए, मुख्तलिफ कंडीशन है, वो तो अगर हमें आके आके पढ़ना है। मैं ये बात कर रहा था कि सनलाइट का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था, रिक्वायरमेंट है, लेकिन फॉर लास्ट फ्यू इयर्स वी आर कैपेबल टू कंट्रोल फॉर ए लिमिटेड रीजन। एक छोटे टाइम के लिए हमने सनलाइट को भी कवर कर दिया। अगर हमें ज्यादा हीट चाहिए है और वो हीट अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? चलें एक अरे बहुत सारी डेयरी मिल्क पहली रह चुकी है आप लोगों की और किसी दिन अब क्या करें, वो सारा मसला ऐसा हो गया। लेकिन चलें इट इज अ डेयरी मिल्क क्वेश्चन, क्योंकि इसका जवाब अगर आ गया तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि सनलाइट कम है, प्रॉपर लाइट नहीं जितनी हमें जरूरत है, तो हम क्या करेंगे उस लाइट को मेंटेन करने के लिए या उस हीट को इंक्रीज करने के लिए? शाबाश, 30 सेकंड फॉर द आंसर। सोलर पैनल नाम अपने पास लिख दूंगा और इंशाल्लाह मुलाकात तो होगी, ऐसा तो नहीं है कि लॉकडाउन हमेशा रहेगा। शाबाश, मेरा सवाल समझ में आ सोलर गया? पैनल हीट हेलो? ट्रैप करेंगे, सोलर पैनल हीट ट्रैप करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। गुड, किसका आंसर है ये नाम बताओ? बुशरा फारूक। हेलो, बुशरा फारूक। ग्रीन हाउस किसने कहा है? बुशरा फारूक। बुशरा फारूक, गुड। भाई आप तमाम लोगों की तरफ से बहुत अच्छी बात है कि मुझे आंसर आ गया ये, दैट्स नाइस। देखिए मैंने क्या कहा कि योर लेवल इज सो हाई दैन द कॉलेज और इंटर कॉलेज से बहुत अलग है। आई एक्सपेक्ट कि यहाँ से जवाब आने चाहिए और जवाब आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। फॉर द सनलाइट, व्हेन वी नीड मोर सनलाइट, व्हाट वी हैव टू डू, वी प्रोड्यूस ग्रीन हाउस। हम ग्रीन हाउस बनाते हैं। हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट आपके पास ना हो, मैं बता दूं। इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं टनल फार्मिंग। ये पिछले 5 साल से पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रही है और ग्रीन हाउस में कोई ग्रीन कलर नहीं है, जहन में रखिएगा, ये हमारे जहन में कॉन्सेप्ट है। बुशरा कुछ मुझे आप बताएंगी कि ग्रीन हाउस कैसे बनता है? कुछ आइडिया है आपका? किसी और को कोई आइडिया है? भाई ग्रीन हाउस का नाम तो आपने सुना होगा। शाबाश। इट्स अ मे बी इट्स अ रूम, क्या कहते हैं वो, यस, प्लांट्स वगैरह के जरिए, या फिर बहुत सारे शीशे वगैरह होते हैं, ग्लास से बना हुआ होता है। देखें चले मैं बताता हूँ। सारे ग्रीन हाउस बेसिकली एक फिनोमेना है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी पहले से है और फिर इस ग्रीन हाउस को साइंटिस्ट ने यूज किया फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी थ्रू टनल्स फार्मिंग। ग्रीन हाउस की बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपकी ओपन एरिया में खड़ी हुई कार। आप अपनी कार को लॉक करके किसी मार्केट वगैरह में जाते हैं, कहीं शॉपिंग सेंटर में, उसके बाद जब वहां से वापस आते हैं और अपनी कार को जब आते हैं तो जब उसको आप ओपन करते हैं उसके डोर को, तो क्या फील होता है बताएं?
गर्मी मैंने पूछा तो पूछ रहा हूँ मैं। कार गर्म गर्म, बहुत गर्म होती है कार। अच्छा देखिए, होता क्या है कि बाहर का जहाँ पे आप खड़े हैं वहां तो उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन जब आप कार को ओपन करते हैं, जब उस डोर को अनलॉक करते हैं और जब देखते हैं तो अंदर तो इतनी गर्मी होती है कि बोलते हैं अंदर तो बैठेंगे नहीं अभी। फिर हम क्या करते हैं, हम उसकी जो ग्लासेस है उसको हम नीचे करते हैं और उसको ओपन स्पेस थोड़ा टाइम देते हैं ताकि उसका अंदर का टेम्परेचर जो कंट्रोल हो जाए। यही ग्रीन हाउस है। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, वरना मैं इस पर डिस्कस करता आपके साथ। तो इसका ऑप्शन अब हमारे पास क्या आ गया कि जहां सनलाइट का इशू, वहां पर हम ग्रीन हाउस प्रोड्यूस करते हैं ताकि, लेकिन सिर्फ एक सूरत है, हम लाइट को बढ़ाने के लिए तो कर सकते हैं, लाइट को कम करने का भी हमारे पास ऑप्शन नहीं। कि हम चाहें कि भी सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा है भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी, कम कर दें इसको, ऐसा नहीं। फिलहाल हम सिर्फ यहां तक पहुंचे हैं कि हीट को इंक्रीज करके उन क्रॉप्स को या उन वेजिटेबल्स को जिनको की हीट ज्यादा चाहिए होती है, उन्हें हम विंटर टाइम में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं या उनको हम मजीद मेंटेन कर सकते हैं। ये अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। फर्दर देखें कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि विद इन द लास्ट 10 years एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है, इसमें बहुत चेंज। ओके, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपको ये आइडिया हो जाए कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो किस तरह से गो थ्रू होती है। ये तीन चीजें याद है आपको कि सॉइल, सनलाइट एंड वाटर, these are the three basic items, basic components for agricultural activity, and without these we can't able to do this activity longer. अब जो हमारा जो टॉपिक है हम उस पर बात कर लेते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं। इनकी 3 टर्म्स यूज कर रहा हूँ, वो आप ध्यान में रखिएगा ताकि जब हम अभी बहुत तेजी से फिर मैं स्टार्ट करूंगा और देखें भाई कुछ चीजें आपको पढ़नी होंगी, कुछ चीजें आपको खुद भी करनी होंगी, क्योंकि अगर मैं क्लास में यहाँ पे इस तरह से रहा कि बहुत ही बेसिक चीजों को रिपीट करता रहूं बार बार, तो फिर जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो देखें मुख्तलिफ किस्म की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं। अमेरिका में कोई और तरीका अडॉप्ट किया गया है, हमारे पास कुछ और है, यूरोप में किसी और तरह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, अफ्रीका में कुछ और तरीके हैं। जी सर इकरा को ऐड कर लें। चलें इकरा, मनाहिल, जी मनाहिल को भी ऐड कर लें। बस सही है, जो आ रहे हैं वो लोग ऐड होते जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब समझ लें अभी तक जो हमने किया ये बेसिक थी, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट के एग्रीकल्चर एक्टिविटी किस किस तरह से होती है। तो वन इज subsistence. The initial start with agricultural revolution was subsistence agriculture. इसका मतलब है और सेल्फ यूज। ठीक है, यानी सिर्फ एग्रीकल्चर का वो मेथड, वो तरीका जिसमें हम अपनी जाती जरूरत के लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस। ओके, किसी को भी पूछना है जल्दी बताएं वरना मैं आगे चल रहा हूं। इट्स ओके। नहीं सर, क्लियर है। ओके, सबसिस्टेंस, देन extensive, intensive agriculture, the type of agriculture where more people